पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। इंतजामिया अवामी मकामात, सब्जी मंडियों, बाजारों में SOPs पर अमल कराने में नाकाम। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 7055 हो गई। एक दिन में मजीद 1800 अफराद में कोरोना की तस्दीक। गुज़श्ता रोज 36,686 कोरोना टेस्ट किए गए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.9% रही। पंजाब के जिला लिया में कोरोना केसेस आने पर मजीद 3 स्कूल्स 10 रोज के लिए बंद। NCOC की मुल्क में हिफाजती इकदामात मजीद सख्त करने और पाबंदियां बढ़ाने की सिफारिश। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां वक्त से पहले और ज्यादा किए जाने की तजवीज़। सिनेमा, थिएटर्स और मज़ार फौरी बंद करने, मार्केट्स जल्द बंद करने की सिफारिश। रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे से पहले सिर्फ आउटडोर और टेक अवे की इजाज़त की तजवीज़। 500 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी करेगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि जब अपोजिशन के जलसे की तारीख करीब आती है तो हुकूमत कोरोना से डराने लगती है। इज्तिमात खुले मकामात पर होते हैं। हुकूमत खुद भी जलसे कर रही है। अगर सूरत हाल इतनी संगीन होती तो हुकूमत खुद भी इज्तनाब करती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी का कहना है कि NCOC की सिफारिश पर उन तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी होगी जिससे कोरोना फैलने का खदशा होगा। ये पाबंदियां सबके लिए होंगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सजने में 3 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। ठंडे माहौल में गर्मा गर्म सियासी सरगर्मियां जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित में रैली की क़यादत करेंगे। शहला रजा और नैयर बुखारी भी स्कर्दू में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। विफाकी वज़रा मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी ड्यूटी के लिए पंजाब से 3000 और खैबर पख्तूनख्वा से 2000 पुलिस एहलकार तलब। सिंध से 500 और बलूचिस्तान से 200 एहलकार बुलाए गए। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 2500 एहलकार भी इलेक्शन ड्यूटी देंगे। रेंजर्स के 1700 और FC के 1100 एहलकार पुलिस की मदद करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम इंतखाबात में वोट डालने के लिए तैयार। गैलप पाकिस्तान और पर्ल्स कंसल्टेंट सर्वेज में राय का इजहार कर दिया। गैलप सर्वे में हर 10 में से 9 यानी 92% अफराद ने वोट डालने का कहा। 3% ने कहा कि वो वोट नहीं देंगे। पर्ल्स सर्वे में 89% ने कहा कि वो वोट डालेंगे। 2% ने वोट ना डालने का कहा। गैलप सर्वे में 60% अफराद को इंतखाबात शफाफ होने की उम्मीद। 12% ने धांधली के खदशात जाहिर कर दिए। पर्ल्स सर्वे में 29% अफराद ने कहा कि इंतखाबात शफाफ होंगे। 20% ने धांधली के खदशात जाहिर किए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि तमाम सर्वे एक बात वाज़ेह कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इमरान खान को वोट करने जा रहे हैं। PTI बड़ी लीड से जीत रही है। मुजरिमा मरियम सफदर और पर्ची चेयरमैन बिलावल जरदारी ने यकीनी हार नजर आने पर धांधली के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए हैं। अली अमीन गंडापुर बेहतरीन लीडर बनकर उभरे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को शफाफ बनाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक अदालती हुक्म के बावजूद विफाकी वज़रा का इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना प्री पोल धांधली है। गिलगित बल्तिस्तान की अदालत और इंतखाबी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। PDM अपने एजेंडे के हसूल के लिए यकसू है। सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि PDM का गैर फितरी इत्तेहाद अपोजिशन रहनुमाओं ने करप्शन के दाग छुपाने के लिए बनाया। ये इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। कौमी वसाइल बेदर्दी से लूटने वालों के चेहरे कौम के सामने। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं वो 2 बार जेल जा चुकी हैं। अगर उन्होंने जेल में अपने साथ होने वाला सुलूक बता दिया तो हुक्मरानों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। कहा जेल में उनके कमरे और बाथरूम में कैमरे लगाए गए थे।
नाअहली केस में वफाकी वजीर फैसल बावटा ने अपना वकील तब्दील कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा कि ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ना हो कि अगली समाअत पर कोई और नया वकील आ जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि किसी को डी-सीट करने का मामला है, अगर फैसल बावटा अमरीकी शहरी नहीं थे तो कोई मसला ही नहीं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नैब दफ्तर हंगामा केस में नून लीग के ख्वाजा इमरान नजीर की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। रिहाई के लिए 5 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की आमदन से जायद असासों के केस में अबूरी जमानत में 22 दिसंबर तक तौसी कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मंजूर वसान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। अदालत ने तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरावाला में खातून से मुबैना ज्यादती के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। खातून ने इल्जाम लगाया कि मुल्जिम से दोस्ती थी, उसने वालिदा से मुलाकात करवाने के बहाने गांव बुलाया और दोस्तों के साथ मिलकर ज्यादती का निशाना बनाया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कुत्ते के काटने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा। हाला में कुत्ते के काटने से लड़का जाम हक। यूसी सेक्रेटरी अरशद अली मेमन को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहड़ी में कुत्तों ने बच्चे समेत 2 अफराद को जख्मी कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ म्यूनिसिपल अफसर रोहड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थरपारकर में 21 साल की लड़की की दरख्त से लटकी लाश बरामद। पुलिस का कहना है लड़की ससुराल वालों से नाराज थी, दरख्त से लटक कर मुबैना खुदकुशी की। लाश का पोस्टमार्टम हो गया, तफ्तीश जारी। थरपारकर में रवां साल खुदकुशी करने वालों की तादाद 106 हो गई। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के बाज़ अजला में स्मॉग के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। शहरियों में सांस और खुश्क खांसी की बीमारियां आम होने लगीं। सर्दी में इजाफे से ज़ीरी सिंध में सुबह के औकात में धुंध। सजावल, ठट्ठा और बदीन धुंध की लपेट में आ गए। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। हुकूमत पंजाब ने धुएं का सबब बनने वाली तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। 24 घंटों के दौरान 159 सनती यूनिट सील, 294 गाड़ियां बंद, 5 लारी अड्डों को वार्निंग दी गई। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर 28 गिरफ्तारियां हुई। पंजाब में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। जिला लिया के 3.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। पंजाब पोलियो प्रोग्राम की इंचार्ज के मुताबिक बच्चे के दोनों हाथ और पांव पोलियो वायरस से मुतासिर हैं। सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 14 हो गई। वर्कर्स तरसीलाते ज़र मुसलसल 5वें महीने $2 अरब से जायद रही। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में तरसीलाते ज़र का हजम $2 अरब 30 करोड़ रहा, जो गुज़श्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले में 14% जायद है। कराची के इलाके सदर में पार्किंग प्लाजा के अतराफ की सड़कें टूट फूट का शिकार। अहम शाहराहों पर सीवरेज का पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात लगाने का सिलसिला जारी। 234 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेजात में बैलेट पेपर जमा करते अमले की वीडियो शेयर करके गिनती के अमल पर सवाल उठा दिए। वीडियो पर तबसरा करते हुए कहा कि ये लोग बैलेट पेपर जमा कर रहे हैं, क्या हमारे मुल्क को ये दिन भी देखना था। लॉस एंजल्स काउंटी हुकाम ने वायरल वीडियो में इंतखाबी दिन 3 नवंबर के बाद वोटिंग का सिलसिला जारी रहने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा बैलेट बॉक्स में वोट 3 नवंबर तक ही डाले गए। उन्होंने कहा कि वीडियो 4 नवंबर की है, जब वोट जमा किए जा रहे थे। कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 करार दे दिया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए तिब्बी माहिरीन ने लोगों को समाजी दूरी का पाबंद बनाने की हिदायत दी, जिसके बाद दुनिया भर में हुकूमतों की जानिब से लॉकडाउन का निफाज किया गया। ये लफ्ज अब बच्चे बच्चे की जबान पर है। बहरीन के बादशाह ने वली अहद शेख सलमान अल खलीफा को नया वजीर आजम मुकर्रर कर दिया।
गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का बहरीन के वज़ीर आज़म के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। साबिक कप्तान यूनुस खान दौरा न्यूजीलैंड के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर। पीसीबी के साथ T20 वर्ल्ड कप 2022 तक का मुआहिदा तय पा गया। वो टीम के हमरा न्यूजीलैंड जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं यूनुस खान से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खुशाइंद है। उम्मीद है उनकी तकर्रुरी से बासलाहियत बल्लेबाजों को बहुत फायदा होगा। यूनुस खान कहते हैं वो डोमेस्टिक सतह पर भी काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। बासलाहियत खिलाड़ियों में निखार लाने की कोशिश करेंगे। अरशद खान विमेंस टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मरहले में 2 रोज बाकी। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में टकराएंगी। तमाम टीमें कराची में मौजूद। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद का सिलसिला भी जारी। प्लेऑफ 14 और 15 नवंबर और फाइनल 17 नवंबर को खेला जाएगा।